प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय है यानी भक्ति एवं गुरु की आवश्यकता क्या है। देखिए, मुक्ति का जो कारण है, जो रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति कहलाता है। मुक्ति के लिए मनुष्य कई प्रकार की विधियों को अपनाता है, जैसे योग करना, तंत्र मंत्र करना, वेदांत पढ़ना, इंद्रियों को दमन करना, यानी जैसे एक पांव पर खड़े होना, या अन्न को छोड़ देना, या एक हाथ ऊपर को खड़ा करना, तप, साधना, अनेक नेम टेम करने पड़ते हैं। किंतु ये सब क्रिया योग में आती है। इससे अहंकार बढ़ जाता है, मुक्ति में बाधा है। इस अहंकार को मिटाने के लिए एकमात्र भक्ति ही सहारा है, साधन है, जिसमें ईश्वरीय सत्ता अथवा गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण किया जाता है। वहाँ अपमान नहीं किया जाता है। गुरु के सामने सारी जिज्ञासाएं प्रकट की जाती हैं, जिसमें ईश्वरीय सत्ता गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण किया जाता है। अपने निजत्व को मिटाकर ईश्वर एवं गुरु को समर्पित कर उसी की इच्छा अनुसार कार्य करना ही भक्ति है। यानी गुरु के अनुसार कार्य करना और उसका अनुसरण करना ही भक्ति है। इसी से आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। जो गुरु जिस मार्ग को बताता है और वो शिष्य उसका अनुसरण करता है, उसकी अवश्य मुक्ति होती है। और सत्य स्वरूप आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है, क्योंकि आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर, मन, बुद्धि आदि अपना रूप नहीं है। तो भाई और बहनों, देख लीजिए, यानी बगैर गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु यदि कोई भी बात को बताता है और मार्ग को प्रशस्त करता है और शिष्य उस पर अनुसरण करके चलता है, यानी साधन करता है, वहाँ जैसा गुरु बताता है वैसी वस्तुएं अर्थात मार्ग मिलता है। लेकिन गुरु हमने बता दिया कैसा होना चाहिए, उसका बार बार हम व्याख्यान नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जो है गुरु के सानिध्य में, गुरु के कहे अनुसार या तुम्हारी शंकाओं का समाधान करते हुए जो मार्ग बताता है, और गुरु में विश्वास करना अति आवश्यक है। और जब गुरु और मंत्र में विश्वास होता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, वही सत्य दिखता है जो गुरु बताता है और जो मंत्र से हमें बुद्धि मिलती है। उसको आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, वो बस उसी को करता है। और संसार में मनुष्य इसीलिए आता है, और कोई करने के लिए आता ही नहीं है। ये तो धंधेबाजी है। जिस जीवन में आपको मौका मिल जाए, समय मिल जाए और अवसर मिल जाए गृहस्थी से अलग रहने का, तो वो स्वर्णम जन्म माना जाएगा आपका। क्योंकि गृहस्थी में जब बंधन आ जाते हैं और बंधन आ जाते हैं तो वहाँ फंस जाता है, तो फिर निकलना मुश्किल है। तो मान के चलिए, एक बार गृहस्थ जीवन में से यदि आपको बैराग हो गया है और आपका मन बुद्धि ईश्वर की ओर ललायत हैं, इच्छा है पाने के लिए, तो इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको कोई ब्रह्म ज्ञानी या वेदांत में निष्ठ या जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो वो गुरु मिल जाए, तो इससे बढ़िया कोई मार्ग आपको मिल नहीं सकता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करिए। ये समय बार बार नहीं मिलता है मनुष्य का,
और या में भी मनुष्य का जन्म मिल गया है और परमात्मा की ओर मुड़ने का अवसर जो दिया है आपको, वो स्वर्णिम युग है। इसको मत भुलाइए। ये प्रारब्ध का खेल है, इसीलिए वहाँ मन क्रम वचन से आप साधना करिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन करिए। और आगे चल के जब आपका मन बुद्धि और वैराग और इच्छाओं से रहित हो जाएंगे तो मुक्ति संभव है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।